बाबू जगजीवन राम जी फैसले लेने में एकदम कुशल नेतृत्व करता था। जो हमारा संविधान ने जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत बाबू जगजीवन राम जी ने पूरी समाज सुधार की व्यवस्था की। बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि बाबू जगजीवन राम की जयंती पर पूरी दिन अवकाश हो। जैसे आंध्र प्रदेश, दूसरे प्रदेश में बाबू जगजीवन राम के अवकाश होते हैं, उस तरह से ही बिहार में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर अवकाश हो। सर, आज बाबू जगजीवन जी की जयंती में आए हैं, आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बाबू जगजीवन राम जी एक ऐसे शख्सियत थे जो अपने कुशल प्रशासक के तौर पे और समता मूलक समाज के लेके चलने वाले, जिस दौर में उनकी राजनीति थी उस दौर के राजनीति को सोचे और अभी के दौर के राजनीति को सोचेंगे तो दो चीज स्पष्ट होगा कि बाबू जगजीवन राम जी फैसले लेने में एकदम कुशल नेतृत्व करता था और उनकी फैसला को कोई काट नहीं सकता। चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे रेलवे लाइन के ट्रैक का विस्तारीकरण, और जितना विस्तारीकरण उस समय हुआ आज भी वही विस्तारीकरण पर रेलवे चल रहा है। तो बाबू जगजीवन राम जी का जो आदर्श है वो सब के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा संविधान ने जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत बाबू जगजीवन राम जी ने पूरी समाज सुधार की व्यवस्था की। लेकिन अभी बाबूजी समता मूलक समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज भी डिस्क्रिमिनेशन उससे 5 गुना बढ़ा। तो हमें बाबूजी के उस आदर्श को लेकर के चलना चाहिए कि समता मूलक समाज का जो समता आंदोलन की बात करते थे, उस समता आंदोलन को आगे लेके चलना चाहिए। आज समाज के लिए क्या कुछ संकल्प लिया गया? देखिए, ये पूरे देश का ये मुद्दा है। बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन हम समझते हैं कि आने वाला समय में हम लोग को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और हम अपने लेवल से भी हम प्रयास करेंगे। आने वाला समय में आप लोग से हम बात शेयर करेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे। दो मुद्दा महत्वपूर्ण है। कांसी राम जी का भी जो है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, जगजीवन राम जी को भी सम्मान। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती और उस दिन परीक्षा लिया जा रहा है और 13 तारीख को सारे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास से छात्रों को, दलित छात्रों को बुलाया जा रहा है, खास करके मंत्रालय की तरफ से, एससी मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया। देखिए, ये संविधान का उल्लंघन है और जिस तरह से हम आए हैं यहाँ नॉन पॉलिटिकल मंच पर, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं आपको कि आज के समय में जिस तरह से एसटी एससी के जो आरक्षण के जो प्रावधान है जो खत्म होते जा रहे हैं वो कहीं नहीं है। आप परोक्ष रूप से आरक्षण हमारा खत्म हो चुका है, अब उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो आप संघर्ष करने जाओगे तो वही रोड पर खींच खींच के पीटने का है। तो वो दिन आ गया है कि हम लोगों को ये संघर्ष करने का चाहिए, लेकिन संविधान खत्म और खतरे में है, ये सबको समझ लेना चाहिए और उसके लिए संघर्ष करने की। सर, उस दिन परीक्षा ले रही है सरकार, जिस दिन जयंती देखिए, है। ये बिल्कुल ही अन्याय है और खास करके डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी भेदभाव है, ये भी जातीय भेदभाव है, ये जातीय भेदभाव है। और इस पर ये बाबा साहब से सबको प्रॉब्लम है, सिवाय हम लोग उनकी यदि नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो बाबा साहब के संविधान खत्म हो गए तो बाबा साहब के नाम से गिरना है लोग। और जिस तरह से आरएसएस ने पूरे विस्तारीकरण किया है, जिस तरह से बीजेपी, अभी इस बार में देख लीजिए बिहार में क्या हुआ है। बिहार में जिस तरह से जो है भगवाकरण हुआ है, उस समय में उस राज्य में आप अपेक्षा करेंगे कि 14 तारीख को परीक्षा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि नॉट फॉर सुटेबल के तरह है। उसी तरह से मैं इसको देखता हूँ कि जिस तरह से जब परीक्षा देते हैं तो नॉट फॉर सुटेबल कह करके आपको छांटा जाता है, उसी तरह से ये नॉट फॉर सुटेबल का ये जो है परंपरा लाना चाहते हैं कि ऐसे डेट में इन लोग से परीक्षा लो जो दे ही नहीं है। अमरजीत जी क्या कहेंगे? भारत रत्न की मांग की जा रही है। देखिए, बाबू जगजीवन राम को पूरे देश के लोगों ने मांग किया है कि बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न मिलनी चाहिए।
साथ ही साथ मानवर कांशीराम साहब को मिलनी चाहिए। और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि बाबू जगजीवन राम की जयंती पर पूरी दिन अवकाश हो। जैसे आंध्र प्रदेश, दूसरे प्रदेश में बाबू जगजीवन राम के अवकाश होते हैं, उस तरह से ही बिहार में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर अवकाश हो और पूरे बिहार में बाबू जगजीवन राम की जयंती राजकीय समारोह बिहार सरकार द्वारा मनाया जाए। और ये पूरे बिहार से लोगों ने, समाज के लोगों ने बाबू जगजीवन राम जयंती को धूमधाम से लोगों ने मनाया। इसके लिए मैं पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।